अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज वो इबादत है जो बंदे और अल्लाह के बीच सीधा रिश्ता कायम करती है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में बहुत से मुसलमान सिर्फ फर्ज नमाज तक सीमित है, जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फर्ज ही नहीं बल्कि सुन्नत और नफल नमाजें भी हमेशा अदा की। आज हम जानेंगे कि सुन्नत और नफल नमाजें क्या है, क्यों इन्हें इतना अहम माना गया है और कैसे ये हमारी जिंदगी में बरकत, सुकून और कामयाबी लाती है। सुन्नत नमाज क्या है और उसकी अहमियत। सुन्नत नमाज वो नमाज है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाजों के साथ हमेशा पढ़ा। यह नमाजें फर्ज नहीं है, लेकिन जो इन्हें छोड़ देता है वो अल्लाह की रहमतों से दूर हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा दिन और रात में 12 रकात सुन्नत नमाज पढ़े उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा। अब सोचिए, सिर्फ 12 रकात और इनाम पूरा जन्नत का घर। कौन सा सौदा इससे बड़ा हो सकता है। सुन्नत नमाजों की तफसील। फजर से पहले 2 रकात सुन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकात दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से बेहतर है। यानी अगर पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी इन 2 रकातों की कीमत नहीं पहुंच सकती। जोहर से पहले 4 और बाद में 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, ईशा के बाद 2 रकात। जो बंदा ये सब पढ़ता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहेगा कयामत के दिन। नफल नमाज अल्लाह का सबसे प्यारा तोहफा। नफल नमाज वो नमाज है जो ना फर्ज है ना सुन्नत, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ी जाती है। जब बंदा कहता है, या अल्लाह मैं सिर्फ तेरी खुशी के लिए सजदा कर रहा हूँ, तो अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। वो मेरी तरफ चलकर आता है, मैं उसकी तरफ दौड़कर आता हूँ। यानी नफल नमाज वो दरवाजा है जिससे अल्लाह खुद अपने बंदे की तरफ बढ़ता है। नफल नमाजों की किस्में और उनके फायदे। तहज्जुद नमाज यानी रात की इबादत। यह नमाज अल्लाह की सबसे प्यारी इबादत है। रात के आखिरी हिस्से में जब सब सो रहे होते हैं, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरते हैं और पुकारते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं कबूल करूं, कौन है जो माफी मांगे कि मैं माफ कर दूं। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे पर नूर होता है, उनके दिल में सुकून और उनकी दुआएं जरूर कबूल होती है। नंबर 2, चाश्त की नमाज। सूरज निकलने के कुछ देर बाद से लेकर जोहर से पहले तक पढ़ी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जोड़ के बदले एक सदका है और जो 2 या 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़े वो उसके बराबर हो जाता है। यह नमाज रिज्क में बरकत लाती है और दिन को आसान बनाती है। नंबर 3, सलातुल इस्तिकारा। जब कोई अहम फैसला लेना हो, शादी, बिजनेस या सफर, तो यह नमाज पढ़ी जाती है। इससे अल्लाह सही रास्ता दिखाता है। नंबर 4, सलातुल हाजत यानी जरूरत की नमाज। जब कोई परेशानी हो, दिल में डर या दुख हो, तो 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह से अपनी जरूरत मांगिए। फायदा, अल्लाह मुश्किलों को आसान करता है। नंबर 5, अवाबिन की नमाज यानी मगरिब के बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मगरिब के बाद 6 रकात पढ़े उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 6, तौबा की नमाज। जब कभी कोई गुनाह हो जाए तो 2 रकात नमाज पढ़कर सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह माफ करने वाला है। सुन्नत और नफल नमाजों के छिपे हुए रहस्य। नंबर 1, हर सजदा गुनाहों को गिरा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम सजदा करते हो तुम्हारे गुनाह गिरते जाते हैं। नंबर 2, नफल नमाजें दिल का सुकून है। बहुत लोग कहते हैं दिल भारी रहता है, बेचैनी रहती है। उसका इलाज यही है, अल्लाह के सामने सजदा। नंबर 3, मुसीबतों से हिफाजत। जो बंदा सुन्नत और नफल नमाजों का आदी हो जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी से बहुत सी मुसीबतें हटा देता है, इससे पहले कि वो उस तक पहुँचे। नंबर 4, बरकत का रहस्य। जब इंसान फर्ज के बाद नफल पढ़ता है, अल्लाह फरमाता है, अब मेरा ये बंदा मुझसे इतना करीब है कि मैं उसकी दुआ ठुकरा नहीं सकता। आज के दौर में लोग दुनिया के कामों में इतने उलझ गए हैं कि नमाज सिर्फ फर्ज तक रह गई है। नफल और सुन्नत नमाजें मानो सिर्फ बुजुर्गों का काम बन गई हो। लेकिन सोचिए, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सारे गुनाह माफ थे, फिर भी हर रोज सुन्नत और नफल नमाजें पढ़ते थे, तो हम कौन होते हैं जो इन्हें छोड़ दे। नफल नमाज कैसे शुरू करें। पहला कदम, फजर से पहले की 2 रकात सुन्नत कभी ना छोड़े। दूसरा कदम, हर हफ्ते एक दिन तहज्जुद पढ़ने का इरादा करे। तीसरा कदम, मगरिब के बाद 6 रकात अवाबिन की नमाज पढ़े। चौथा कदम, हर जुमा के दिन सुबह चाश्त की नमाज जरूर पढ़े। पांचवा कदम, जब दिल दुखी हो या कोई परेशानी हो तो 2 रकात हाजत की नमाज पढ़े। फिर देखिए अल्लाह कैसे दरवाजे खोलता है। एक बुजुर्ग आलिम बताते हैं, एक आदमी हर दिन तहज्जुद पढ़ा करता था, एक दिन उसने छोड़ दी। उसी
رات اسے عجیب بےچینی محسوس ہوئی، رات بھر نیند نہیں آئی۔ سپنے میں ایک نورانی آواز آئی، جب تم مجھ سے ملنے نہیں آئے تو دل میں سکون کہاں سے آئے گا؟ بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کا نور دلوں میں اترتا ہے۔ آؤ آج سے نیت کریں، ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت اور نفل نمازوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں جنت کے قریب، گناہوں سے دور اور اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا بنا دے گا۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کی مٹھاس چکھنے کی توفیق دے، ہمیں سنت اور نفل نمازوں کا پابند بنا دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تجھ سے سچا پیار کرتے ہیں۔ آمین۔